नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ महादेव के ऐसे चमत्कारिक मंत्र जो गृहस्थ व्यक्तियों को दिलाते हैं पूर्ण सिद्धि। भगवान शिव के ऐसे मंत्र जिनका जाप आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। साथ ही जो लोग गृहस्थ हैं वो भी भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इनका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को बाबा भोलेनाथ के द्वारा और बाबा भोलेनाथ के इस मंत्र के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में लग जाता है या जो जटाधारी भोलेनाथ की भक्ति में लग जाता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और भोलेनाथ इतने दयालु है कि वो हर इच्छा को, हर अभिलाषा को पूरा करते हैं। उनका नाम ही भोले है क्योंकि वो अपने सेवक की तमाम इच्छाओं को बिना मांगे पूरा कर देते हैं और समय से पहले पूर्ण कर देते हैं। भोले बाबा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। जो बाबा भोले की सेवा करता है बाबा उसे मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं और साथ ही उसको तमाम जंजालों से, इस संसार की मोह माया से छुटकारा देकर अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं और शिवलोक को वो व्यक्ति प्रस्थान करता है। भगवान शिव के ऐसे मंत्र जो गृहस्थ होते हुए भी आप जाप कर सकते हैं और साथ साथ में ये मंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि अगर आप इन मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूर्ण ना हो। आपके घर में धन्य धान की दिक्कत हो, चाहे आपके पितृदोष की दिक्कत हो या आपके कुल देवी या देवताओं की दिक्कत हो या फिर आपके इष्ट देवता की दिक्कत हो या वो आपसे नाराज हो, तो इन मंत्रों का प्रभाव ऐसा होता है कि कुल देव भी प्रसन्न होते हैं, कुल देवी भी प्रसन्न होती हैं, आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य को जल अर्पण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से जो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ उन मंत्रों के निरंतर जाप से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवी प्रसन्न होती हैं, कुल देव प्रसन्न होते हैं, इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और ये हर प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। इन मंत्रों को आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ इन मंत्रों को वो लोग भी जाप कर सकते हैं जो गृहस्थ हैं। इन मंत्रों के लिए किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है कि आप संकल्प लेकर तभी इन मंत्रों का जाप करें, तभी ये मंत्र सिद्ध होंगे। बाबा भोलेनाथ के जो मंत्र होते हैं वो बहुत ही सुगम और सरल होते हैं और साथ ही उनको सिद्ध करना भी बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले जो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है और इस मंत्र का आप बिना विधि विधान के भी जाप कर सकते हैं और इसे आप अपने आसन पर, अपने पूजा घर में बैठकर जाप कर सकते हैं, चलते फिरते जाप कर सकते हैं। जब आप 10 लाख बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप सुबह एक माला जाप करें, फिर शाम को एक माला जाप करें और हर समय आप इस मंत्र का जाप करते रहें। फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि आप इसका 10 लाख बार जाप कर लेते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और इसके बाद यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इस मंत्र से व्यक्ति के सभी कार्य बनने लगते हैं। भगवान शिव की अनुभूति आपको स्वप्न के माध्यम से होती है और साथ ही जीवन में भी भगवान शिव की अनुभूति आपको होती है। कई ऐसे विचार आपके मन में आते हैं या आने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण आपको पता चल जाता है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कौन सी साधना करनी है, मुझे कौन से मंत्र जाप करना है जो तुरंत फलदायी होंगे। तो ओम नमः शिवाय की महिमा अपार है। इस मंत्र को आप घर बैठकर पूजा घर में जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चलते फिरते भी इसका जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का दूसरा मंत्र है अष्टाक्षरी मंत्र। ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। अब ओम नमः शिवाय के आगे और पीछे ह्रीम लगाना है। यह मंत्र 1 लाख बार जाप करने पर सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप इसका दशांश हवन आपको करना होता है। इसमें शहद और घी से आपको हवन करना होता है। इसके बाद यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण होकर ही रहती है। इससे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान शिव का बीज मंत्र है ह्रोम
ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम ह्रोम। जब आप इसका जाप करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जाप करने पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे ह्रोम 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 ह्रोम। इस मंत्र का भी आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का भी आप अपने पूजा घर में बैठकर जाप कर सकते हैं। इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि आपके गृहस्थ जीवन को यह सुखमय बना देता है। संतान की दिक्कत हो या कोई अन्य समस्या हो, इसके द्वारा सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही साथ एक गुणी संतान की भी प्राप्ति आपको होती है। ऐसा ही एक मंत्र है जो भगवान शिव से के आपको दर्शन करवाता है। यह मंत्र आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करता है। साथ ही साथ आपका जो ऑरा है, आपका ऑरा इतना मजबूत कर देता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश ना करे और शिव तत्व की प्राप्ति आपको होती है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इसका जाप आपको 1,00,000 बार करना होता है, फिर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इस मंत्र का जाप गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। इसका जाप भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको मंत्र बताए, आप उनमें से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब भी आप चाहें शुरू करें, चाहे विधि विधान से करें, चाहे बिना विधि विधान से करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते रुद्राय, यह मंत्र आपके लिए एक विशेष मंत्र है। यह भगवान शिव के दर्शन करने के लिए एक खास मंत्र है जो भगवान शिव के दर्शन आपको करवाता है। इससे सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका जाप आप करते रहते हैं, इसका ऐसा प्रभाव होता है कि एक समय बाद आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान शिव आपके साथ आपके समक्ष खड़े हुए हैं। यह इतना प्रभावशाली मंत्र है कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं और आप भगवान शिव का स्मरण करते हैं और इस मंत्र को 21 बार जाप करते हैं तो सारी मुसीबतें कट जाती हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए ये सभी मंत्र बहुत उपयोगी हैं, प्रभावशाली हैं। इन मंत्रों का जाप आप कीजिए और इन मंत्रों का प्रभाव आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। मात्र 15 दिनों में आप अनुभव कर पाएंगे कि आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना रहे हैं। इन मंत्रों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन मंत्रों के जाप के लिए आपको गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ना। रुद्राक्ष की माला के द्वारा आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों की संख्या बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग बोलते हैं कि बिना माला के हम जाप कर सकते हैं क्या? तो मंत्रों की संख्या का पता होना जरूरी है, इसलिए माला से जाप आप करें। क्या होता है, जब हम बिना माला के जाप करते हैं तो हमें गिनती नहीं पता होती, हमें संख्या नहीं पता होती। इससे ऊर्जा का स्तर बिगड़ जाता है, ऊर्जा संतुलन बिगड़ जाता है। जब हम माला से जाप करते हैं, जब हम मंत्रों की संख्या से जाप करते हैं तो ऊर्जा संतुलन बना रहता है, जिसकी वजह से मंत्र ठीक प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी माला से ही जाप करें और इनमें से किसी भी मंत्र को आप चुन सकते हैं। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।